के कुछ रूल्स होते हैं ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने के लिए, तो वो रूल्स हम देखते हैं। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होगा, ऑन टू क्वेश्चंस में सबसे पहले आप एफ एक्स को वाई पुट करेंगे, ठीक है। वाई पुट करने के लिए आप उसको सॉल्व कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स को वाई की टर्म्स में लेके आना है। मतलब क्या है, आपको वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। इफ फॉर एनी वाई बिलोंग टू बी, अगर किसी भी बी की किसी भी वैल्यू के लिए आपके पास एक्स आ जाता है, ठीक है, तो एफ क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। ये किस तरीके से होता है ये आपको वैसे क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व होता है। तो आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि ये ऑन है, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप क्या दिया हुआ है आपको फंक्शन लिखिए 115 x + 49। फर्स्ट स्टेप में उसने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या कहा था कि आप x को सबसे पहले y पुट कीजिए यहाँ पे, तो 115 x + 49। फिर x इन टर्म्स ऑफ y आपको निकालना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो क्या आएगा y - 49 / 150। ये आप x इन टर्म्स ऑफ y आ गया बस, ठीक है। अब आपको ये क्या करना है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में आप इसको पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन स्टार, ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो f y - 49 / 115 इज इक्वल टू 115 y - 49 / 115 + 49 आ गया। अब आप इसको जब सोल्व करोगे, ये इससे यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, y - 49 + 49, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा है y। तो ये क्या हो गया, f(x = y) तो आया ना आपके पास। तो क्या है, y है जो किसकी इमेज है आपके पास, इमेज ऑफ y - 49 / 150, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम R to R, रियल नंबर से रियल नंबर का कोई फंक्शन है, जो कि इस तरीके से डिफाइन किया है कि f(x) क्या है, हमारे पास मॉड्यूलस ऑफ x है, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है आपके पास, मॉडुलस कभी भी हमारा क्या है, नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि मॉडुलस का मतलब ही वही है। अगर आप इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी पुट करोगे, नेगेटिव भी, वो भी आपके पास पॉजिटिव निकल के बाहर आ जाएगा, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता हमारे पास मॉडुलस, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इसने क्या कहा है, R से लेके R तक रियल नंबर्स के सेट है दोनों, A भी रियल नंबर्स का सेट है एंड B भी रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर के सेट में क्या क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सब कुछ होता है। 0.5 0.6 कुछ भी ले सकते, सब कुछ होता है रियल नंबर्स में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी यही चीज़ होएगी, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इस तरीके से आप इसको लोगे। अब उसने एक चीज़ बोली है कि f(x) = क्या है, mod of x। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देखो ऑन टू प्रूव करना है हमने इसको, है ना। हमारी क्या है, कोडोमेन एग्जॉस्ट होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी कोडोमेन कभी एग्जॉस्ट होगी, इससे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये आपका मॉड्यूलस ऑफ एक्स है। मॉड्यूलस ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि हर इमेज आपकी पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव इमेजेस आपकी आएंगी, ठीक है। f(x) को आप कुछ भी यहाँ पे पुट करिएगा, जैसे आपने -3 पुट किया 3 आया, बस -2 पुट किया 2 आया। जैसे f(x) = मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ, -3 हमने रखा 3 आएगा हमारे पास, ठीक है। f(x) को -2 हमने रखा 2 आएगा। इसी तरीके से अगर आप 3 भी रखते हो, ठीक है, मॉडुलस ऑफ 3, वो भी तो 3 होता है ना। तो आप ये बताइए, -3 3 हो गया, -2 2 हो गया, -1 1 हो गया, 0 तो 0 ही होएगा, ठीक है। 1 1 भी आपका 1 ही हो गया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, इन वाले नंबर्स का क्या, नेगेटिव नंबर्स का, तो नेगेटिव नंबर्स तो किसी की इमेज बनी नहीं रही यहाँ पे, तो फिर ये ऑन टू कैसे होगा, है ना। हमारी कोडोमेन एग्जॉस्ट ही नहीं हो रही, ये आपका ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज मॉड्यूलस ऑफ x इज नेवर नेगेटिव, ठीक है। नो नेगेटिव रियल नंबर
नो नेगेटिव रियल नंबर विद द इमेज ऑफ आर, है ना, नो नेगेटिव रियल नंबर विद द इमेज ऑफ एनी रियल नंबर, कि कोई भी आपकी जो ये नेगेटिव रियल नंबर्स हैं ये तो किसी की इमेज आपकी बनी ही नहीं रही, ठीक है, तो ये आपका उनको नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था बाइजेक्टिव फंक्शन वही फंक्शंस होते हैं जो 1 1 भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, ठीक है। द फंक्शन f फ्रॉम a to b इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन इफ इट इज बोथ 1 1 भी एंड ऑड भी, ठीक है। अब आपको ना कोई एक एग्जांपल दिया है जिसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें बाइजेक्टिव है और कौन सा इसमें नहीं है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखिए। आपको सेट ए दिया हुआ है एंड सेट बी दिया हुआ है, ठीक है। ये ए है आपके पास, ये आपके पास बी है। ए में आपके पास 1 2 3 एलिमेंट्स हैं एंड 6 10 एंड 15, ठीक है। अब आप F1 पे देखिए, ये F1 है हमारे पास। 1 की इमेज 6 है, ठीक है, 2 की इमेज भी 6 है एंड 3 की इमेज 15 है आपके पास। तो ये आपका बाइजेक्टिव है। सबसे पहले आप इसको बता दीजिए 1 1 है, ये नहीं है 1 1, ये तो मैनी 1 है, 1 1 नहीं है ये, है ना, ये मैनी 1 है आपके पास। बिकॉज 2 एलिमेंट्स के आपके पास एक इमेज बन रही है तो ये मैनी 1 हो गया। 1 ऑन टू ये है नहीं क्योंकि यहाँ पे 10 है जिसकी जो किसी की इमेज नहीं बन रहा है, तो ये आपका मैनी 1 तो है और ना ये ऑन टू नहीं है, तो ये हो गया आपका नॉट बाइजेक्टिव, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला एग्जाम्पल। इसमें भी सेट ए लिखिए, यहाँ पे सेट बी लिखिए, 1 2 3 6 10 15, ठीक है। अब आप देखिए 1 की इमेज है 15, 2 की 6 है एंड 3 की 10 है, ठीक है। ये तो है ना 1 1 भी हो रहा है बिकॉज 1 1 भी है ये क्योंकि सबकी सब एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हैं आपके पास, एंड ये ऑन टू भी है क्योंकि आपका जो कोडोमेन है वो पूरा एग्जॉस्ट हो रहा है, हर एलिमेंट किसी न किसी की इमेज है, तो ये आपका क्या है बाइजेक्टिव, ठीक है। अब आप थर्ड देखते हैं, ए सेट बी सेट 1 2 3 6 10 एंड 15। अब देखिए 1 की इमेज 6 है, 3 की इमेज 15 है, ठीक है। ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन ही नहीं है ये क्योंकि यहाँ पे 2 की कुछ 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है हमारे पास, तो नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अब हम आगे ओके आगे हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट हमने लिया है कि ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है और जो कि है रियल नंबर्स के सेट है दोनों, ठीक है। एंड एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप ये बताइए कि ये बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, इज दिस फंक्शन बाइजेक्टिव और नॉट, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। हमने ये वाला पहले भी किया है एक्स स्क्वायर वाला, ठीक है। आप सबसे पहले इसको समझिए, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आप यहाँ पे ए सेट बनाएंगे, ठीक है, और बी सेट बनाएंगे समझने के लिए, ठीक है। अब आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे रियल नंबर के सेट दे रखे हैं, आप रियल नंबर बना दीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। इधर भी इसी तरीके से -1 0 1 2 3। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें एफ ऑफ एक्स आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर दे, है ना। हम अगर इसमें 1 पुट करते हैं, ठीक है, एफ ऑफ 1 पुट करते हैं तो 1 आएगा, एफ ऑफ अगर आप 2 पुट करते हैं तो 4 आएगा आपके पास, और एफ ऑफ अगर आप -2 भी पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर वो भी 4 ही होता है ना। ऐसे ही अगर आप एफ ऑफ 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, एफ ऑफ -3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, वो भी 9 आएगा। तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ पे 1 1 तो ये बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि -3 चलो 1 और -1 का लेते हैं हम, -1 रखेंगे तो भी बना रहा है, 1 रखेंगे तो भी बना रहा है ना। तो 1 1 हमें क्या बोलता है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, डिस्टिंक्ट इमेजेस, बट ये तो ऐसा नहीं कह रहा, इसकी तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है। ये चीज़ हो गई, आपको प्रूव हो गया कि 1 1 तो ये बिल्कुल नहीं है ना। अब हमने ये चीज़ देखनी कि ऑन टू है। अब मेरे को एक बात बताओ आप,
आप कुछ भी यहाँ पे पुट करोगे। अभी आपने यहाँ पे एफ ऑफ 3 पुट किया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एफ ऑफ 4 पुट कर लीजिए, 16, एफ ऑफ -4 भी 16। आपको कभी भी इसमें आप कोई भी वैल्यू ऐसे रख सकते हो जहाँ पे आपको यहाँ पे नेगेटिव मिले। यहाँ पे आपको कभी नेगेटिव मिल सकता है। ये वाले जो नेगेटिव नंबर्स हैं ये कहाँ जाएंगे? ये भी तो है ना कोडोमेन। आपको ऑन2 के लिए क्या चाहिए? कोडोमेन आपके एग्जॉस्ट होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। क्या कोडोमेन यहाँ पे एग्जॉस्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो ये नेगेटिव रियल नंबर्स है ये कहाँ जाएंगे? इनकी तो कोई है ही नहीं ना, इनकी तो ये तो किसी की इमेज है ही नहीं, इनकी प्री इमेज तो कोई है ही नहीं। फिर इसलिए क्या है, ये ऑन2 भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा लिख के बताती हूँ आपको कि इसके अंदर लिखना क्या है। F is neither 1 nor onto, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं। 4 एफ ऑफ, अगर आपने -3 लिखा है तो वो एफ ऑफ 3 के इक्वल आ रहा है ना। एंड नो नेगेटिव अंडर एफ, ठीक है। आपको ये चीज के अंदर